स्वामी विवेकानंद और उनसे जुड़ा रामकृष्ण मिशन हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इनके बारे में जानकारी हो और उसके बावजूद श्रद्धा का भाव न हो। लेकिन इनके श्रद्धा भाव पर भी हावी हो गया है चुनाव। बाकायदा चुनाव में स्वामी विवेकानंद का बनाया गया रामकृष्ण मिशन चुनावी दांव का हिस्सा बन गया है। जिस मिशन को अध्यात्म, हिंदू कर्म और उच्च शिक्षा और राष्ट्रधर्म के कर्तव्यों से जुड़ा माना जाता रहा है, चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने उसको भी चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। बाकायदा सवालों के घेरे में है, गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि रामकृष्ण मिशन के लोग बीजेपी के लिए वोट की अपील करते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों को वो संत नहीं मानती हैं। आसानसोले एक रामकृष्ण मिशन आछे, आमी रामकृष्ण मिशन के की हेल्प करिनी। सीपीएम जखन खाबार बंद करे दिएछिलो, दिल्ली थेके निर्देश आसे बोले बीजेपी के भोट देওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তার আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? आरोपों की पूरी कहानी समझिए। ममता का आरोप है कि आसनसोल में रामकृष्ण मिशन से जुड़े संतों ने बीजेपी को वोट देने के लिए अनुयायियों से अपील की। आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बीजेपी को वोट की अपील की गई। रामकृष्ण मिशन के अलावा भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन के संतों पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए। खासकर भारत सेवाश्रम के संत कार्तिक महाराज का नाम लेकर ही वोट मांगने के आरोप लगाए गए। पार्टी पर आरोप लगे तो बंगाल के पुरुलिया की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर तगड़े जुबानी बाण चलाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने भारत का मान बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उनके मठ के लोगों को धमका रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए ममता सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। रामकृष्ण मिशन एक गैर राजनीतिक संस्था है और उस पर कभी भी किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के आरोप नहीं लगे। लेकिन जब आरोप लगे तो रामकृष्ण मिशन ने भी जवाब दिया। मठ ने बयान जारी किया, कहा रामकृष्ण मिशन हमेशा से राजनीति से दूर है और उन्होंने कभी किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। इसी के बाद भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज ने भी ममता बनर्जी को लीगल नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा गया 48 घंटे के भीतर ममता बनर्जी को निस्वार्थ माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव में कौन सा दल कब किस मुद्दे को चुनावी दांव बना दे पता नहीं लगता, लेकिन कब कौन सा मुद्दा बैकफायर कर जाए इसका खतरा भी जरूर बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।